लाख कर लिया प्रयास आपने इस रिश्ते को सुधारने के लिए, लेकिन रिश्ता सुधरेगा क्या? समय के साथ रिश्ता मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। आप इतना तो जानती हैं कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। समय के साथ ये रिश्ता खत्म हो जाएगा या तो तलाक हो जाएगा। पति जिससे उम्मीद है कि पूरा जीवन वो आपका हाथ थामेगा, आपका साथ देगा, सहयोग करेगा, आपसे प्रेम करेगा और वैवाहिक जीवन में आपके साथ आगे बढ़ेगा, वही पति दिन रात धमकियां देता है इस रिलेशनशिप को तोड़ने का। चली जाओ अपने मायके, मेरे साथ मत रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम खूबसूरत नहीं लगती, मुझे तुम पसंद नहीं हो। न जाने कितनी बातें कहता है और इन बातों को सुनते सुनते आपका खूबसूरत सा जीवन बर्बाद हो रहा है। रोती हो, परेशान होती हो, पिताजी ने किस लड़के से शादी कर दी, मैंने अपनी मर्जी से किसका हाथ थाम लिया, मेरे जीवन का क्या होगा? यही सोच अगर बार बार आपको परेशान कर रही है, क्या ये शादी रहेगी या टूट जाएगी? मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए? क्या मैं दूसरी शादी कर लूं या मैं इसको कैसे सुधारूं? अगर इतनी सारी सोच हावी है आपके भी मस्तिष्क पर, परेशान हो रही हो मेरी बहनें, आप परेशान नहीं होना। मेरे पास कुछ बहनें आती है, कहती है मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर भी ये शादी टूट जाएगी क्योंकि घर वाले नहीं चाहते ये शादी चले। मेरी सास नहीं चाहती, ससुर नहीं चाहते, ननद नहीं चाहती, वो मुझे मेरे पति के साथ बसने नहीं देगी। अजीब हालत है ना। एक बार तो आपने विवाह करवा दिया अपने बेटे के साथ उसकी, और उसके बाद उसको तुड़वाने के पीछे पड़ गए। मत करो ऐसे अम्मा, आपको भी ऊपर जाना है। कभी आपका भी विवाह हुआ था, आपने इस उम्र तक अपनी गृहस्थी को खींचकर आप ले आई हो, तो उस नई लड़की को भी बसने दो ना अपने बेटे के साथ। मैं और क्या करूं, यहाँ से समझा ही सकती हूँ, लेकिन अगर आपको अपने बेटे और बहू का रिश्ता मंजूर नहीं था तो आप ही हट जाए इस रिश्ते से। कृपया उन दोनों को अलग ना करें। नया संसार है, नया जीवन है, जीने दे उन्हें। अगर आपके भी ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि आपका घर बसे, सब मिलकर प्रपंच रच कर तोड़ा जा रहा है ये रिश्ता। अगर आपका पति भी पूर्ण रूप से अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभीियों के पक्ष में है और इसकी वजह से अत्याचार करता है आप पर, और इस शादी को कल टूटे तो आज टूटे वाली स्थिति में आ गई है, ये शादी टूटने की स्थिति में आ गई है, रिश्ता प्रेम पूर्वक नहीं चल रहा। कुछ लड़कियां तो मायके में रह रही है और बहुत लंबे समय से मायके में रह रही है, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष हो गए हैं, आप मायके में ही बिता रही हो समय। न पति मिलने आता है, न लेने आता है, न बात करता है, न खर्चा देता है। बच्चे हैं तो न बच्चों को प्रेम मिलता है। भला क्या वैवाहिक जीवन का औचित्य रह गया है? क्या है ये रिश्ता? पति और पत्नी दाम्पत्य जीवन में सुख से एक घर में रहे, बच्चों को प्रेम मिले, स्नेह मिले, पति को पत्नी का प्यार मिले, पत्नी को पति का प्यार मिले, यही तो सुखद संसार है। इसी में ईश्वर का वास है। जिस घर में सुख पूर्वक पति पत्नी एक सोच में चल रहे हैं, उस घर में आज भी सुख है, खुशियां। चलो, अगर ससुराल में आपको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, आपका भी रिश्ता बेहद कमजोर हो गया है, टूटने की कगार पर आ गया है, आपका पति आपका कहना नहीं मानता, आपकी बात नहीं सुनता, आपको पसंद नहीं करता, आपके साथ रहना नहीं चाहता, तो चलो बनाते हैं उसे अपना गुलाम, बनाते हैं उसे अपना गुलाम, करते हैं उसको अपनी मुट्ठी में। आपकी हर बात मानेगा, झुकेगा आपके कदमों में। घुटने के बल गिरकर माफी ना मांगे तो कहना, और यह आवश्यक भी है। एक लड़की सब कुछ छोड़कर आई है और तुम्हें उसकी कदर नहीं, वह तुम्हारे शुक्र ग्रह है और तुम उसको रुला रहे हो और माता के सामने अगरबत्ती जला रहे हो, है ना? चलो पलट कर देख लो हर उस घर की स्थिति जहां बहू को प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है, उस लड़की को खुशियां मिलती है, तुम्हारे घर की बरकत ही कुछ और है। आज जो उपाय बता रही हूँ, पति होगा पूर्ण रूप से आपकी मुट्ठी में। एक तेज पत्ते का प्रयोग बता रही हूँ। तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में तेज पत्ते का अद्भुत प्रयोग है। इस प्रयोग को करने मात्र से पति आपकी मुट्ठी में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा, पति बात मानेगा, आपकी मुट्ठी में होगा। और अगर आप प्रेमिका है, अब तक शादी नहीं हुई है, प्रेमी ने ब्लॉक कर दिया है, प्रेमी कहना नहीं मानता है, विवाह से मुकर रहा है, आपके बुलाने से भी वो नहीं आता है, तब वो आएगा क्या? वो डोली बारात लेकर आएगा।
विवाह करके आपको अपने घर की बहू बनाकर लेकर जाएगा। प्रेम को आकर्षित करने वाला, प्रेम को खींचने वाला, सामने वाले को आपका गुलाम बनाने वाला एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। उससे पहले आपको अपना शुक्र मजबूत करना है। आपको अपना शुक्र मजबूत करना। कैसे करेंगे आप अपना शुक्र मजबूत? स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डाल करना है। जब भी नहाएंगे स्नान के पानी में आपको रोज वाटर डालकर ही नहाना है। महीने के 30 में से 30 दिन, पीरियड्स वाले दिन भी, त्योहार वाले दिन भी, पूजा त्योहार व्रत हर दिन स्नान के पानी में गुलाब जल। जो बहनें इतना करना शुरू कर दी उनके घर के रोज के झगड़े खत्म हो गए। कुछ बहनें कह रही हमें उपाय करने की जरूरत ही नहीं, हमारे घर में जो रोज बहस होती थी, लड़ाइयां हो जाती थी, बात बात पर झगड़े हो जाते थे, वो खत्म हो गए। देखो वीनस एक्टिव होता है, यहाँ पर कोई भी चमत्कार नहीं है, यहाँ पर कुछ भी जादू नहीं है, यहाँ ग्रहों को बैलेंस की बात हो रही है। हमें अपना वीनस एक्टिव रखना है। जितने भी श्रृंगार के प्रोडक्ट्स है आपके पास, फाउंडेशन है, फेस पाउडर है, लिपस्टिक है, काजल है, बिंदी है, उसको रखो मत, उसको निकाल कर यूज करो। प्रतिदिन कुछ ना कुछ श्रृंगार जरूर करो। श्रृंगार करके दूसरों को दिखाना नहीं है, हमें अपना शुक्र मजबूत करके रखना है। पानी पिया करो थोड़ी थोड़ी देर में, सज कर रहा करो, सुंदर रंगीन कपड़े पहनो, फटे पुराने कपड़े मत पहनो, सिंदूर रोज लगाओ, बिछुआ पहनो, एक चांदी धारण कर लो, चांदी का पायल, चांदी की बिछुआ, कुछ भी। फिर देखो आप अपने शुक्र मजबूत करो, बाकी का काम मेरा उपाय कर देगा। चलो शनिवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन एक तेज पत्ता ले ले और उस पर काली रंग की कलम से लिख दे एन। ए में एक बिंदु दे के बिंदु दे दे, एन लिख दे। एन एक एकाक्षरी मंत्र है जो वशीकरण में बहुत सार्थक है। इसके ठीक नीचे पति का नाम एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिख दीजिए। तेजपत्ते को पलट दीजिए और तेजपत्ते के पीछे अंक 8 लिख दीजिए। 8 अंक भी शनि का है। शनि ही वो कारक ग्रह है जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूट रहा है। हाथ में तेजपत्ता लीजिए, स्मरण कीजिए, पति की अनुभूति कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए। विवाह के समय वो कितना खुश था, तुम दोनों ने कितने अच्छे पल बिताए साथ में, सब कुछ कितना अच्छा था, कितनी बातें होती थी, कितना प्यार होता था। सब कुछ सकारात्मक देखने का प्रयास करेंगे। मंत्र कहेंगे ओम क्लीन एन अमुक पुरे वश्य, ओम क्लीम एन अमुक पुरे वश्य। जहां पर अमुक मैं कह रही हूं वहां पर पार्टनर का नाम लेंगे। इस मंत्र को केवल 8 बार बोलना। शनिवार को इस मंत्र को केवल 8 बार बोलना और इस तेजपत्ते पर कोई भारी चीज दबा देना। जैसे 5 केजी का बटखरा होता है ना, 10 केजी का कोई भारी चीज, 15-20 केजी का कोई भारी चीज है, इस तेजपत्ते पर दबाकर शनिवार को पूरी रात्रि इसको किसी भारी चीज से दबा देना और संडे को सोकर उठना और तेजपत्ते को लाइटर मार के संपूर्ण जलाकर नष्ट कर देना। इस उपाय को भूलकर भी किसी के साथ साझा ना करें, किसी से नहीं कहे कि कुछ किया है आपने। असर तो एक दिन में दिखने लगेगा। वो जो खरी बोली थी ना, गालियां थी, लड़ाइयां थी, कड़ी आवाज थी, सब खत्म हो जाएगी। किसी से नहीं कहना आपने कुछ किया है, बिल्कुल नहीं कहना, कहते ही असर खत्म हो जाता है। आप केवल एक बार यह प्रयोग करो, पति घुटने पर आकर आपसे माफी ना मांगे तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।